हेलो गाइस, माय नेम इज वैष्णवी जिपकटे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ईस्ट। तो ईस्ट क्या होता है? देखो, ईस्ट जो है, आपने कभी ड्राई एक्टिव ईस्ट मंगवाया है घर पे? देखो, ये जो ईस्ट है ये एक प्रकार का फंगस है। फंगस क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। पर देखो, ये जो ड्राई ईस्ट ये काम आता है किस चीज़ के काम आता है? आपको किसी चीज़ को अगर फुलाना हो, मतलब ब्रेड, आपको ब्रेड बनाना है तो हम ब्रेड को क्या करते हैं, स्पंजी बनाते हैं ना। तो वो स्पंजीनेस किसकी वजह से आती है? ये ईस्ट की वजह से। ठीक है। तो जिसका हम इतना यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हम हमारा पढ़ना तो धर्म है ना। तो देखो, ईस्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ईस्ट, कैसा दिखता है, ये बढ़ता कैसे है, इसकी प्रोजेनी कैसी आती है, ये सब हमें आज इस वीडियो में देखना है। तो देखो क्या है अपने चैप्टर का नाम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। हम ये चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का ये चैप्टर है। तो इसी चैप्टर में से ये टॉपिक है ईस्ट। ये हमारा थर्ड ऑर्गेनिज्म है, यूजफुल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। तो ईस्ट एक प्रकार का फंगस है। क्या है ये? फंगस। तो जो फंगस है, फंगी है, वो दो टाइप की होती है। एक तो हार्मफुल भी हो सकती है या फिर यूजफुल भी हो सकती है। तो पहले हम आज यूजफुल पढ़ेंगे और कल से हमारा हार्मफुल माइक्रोब्स वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आधा चैप्टर में हमें यूजफुल माइक्रोब्स पढ़ने हैं और आधे वाले टॉपिक में हमें हार्मफुल माइक्रोब्स पढ़ने हैं। तो देखो, यूजफुल फंगस आज हम पढ़ेंगे और कल हम फिर से हार्मफुल फंगस भी पढ़ेंगे। तो देखो, ईस्ट क्या होता है? इट इज अ कलरलेस ओवल शेप। ये ईस्ट का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। ओवल शेप मतलब अंडाकृति। देखो, ये शेप दिख रहा है आपको, ये ओवल शेप माना जाता है। देखो, तो ये वाला शेप होता है ईस्ट का और उसका कलर होता है कलरलेस, उसका कोई भी कलर नहीं होता। तो देखो, ये जो ईस्ट है इसके पार्ट्स आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, डायग्राम ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईस्ट और डिस्क्राइब ईस्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिखने को मिला तो ऐसा क्या करने का? देखो, ईस्ट ईस्ट के बारे में सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखो, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे और साथ के साथ डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी। और डायग्राम में हमेशा याद रखना, जो नेम्स होते हैं ये लेबलिंग एक साइड होनी चाहिए। हमेशा लेबलिंग एक साइड होनी चाहिए, इधर उधर कहीं भी लेबलिंग नहीं करना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो अच्छा नहीं दिखता ना, मार्क्स भी कम हो सकते हैं आपके। तो लेबलिंग हमेशा एक साइड पे रखने का, ठीक है। तो ये ईस्ट है। ईस्ट के सबसे आउटर जो बाहर की लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। फिर इस ईस्ट के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किस में होता है? जो सेल होती है, सेल में फ्लूइड टाइप लिक्विड भरा होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म में कहते हैं। और देखो, ईस्ट मल्टीप्लाई जब करती है तो मल्टीप्लाई कैसे करती है? देखो, ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट क्या करती है? ये बर्ड निकालती है अपने अंदर से। ये तो पहले ओवल थी, ऐसे थी। देखो, ये तो पहले ऐसे थी, पर कुछ जब इसको प्रोजेनी बनानी होती है तब क्या करती है? ये ऐसा बर्ड निकाल देती है। और फिर क्या होता है? ये जो बर्ड है ये यहाँ से टूटकर दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये फिर से बर्ड निकालेगा, इसका भी ये वाला बर्ड नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरकर ये भी फिर से दूसरा बर्ड निकालेगा। तो इस तरह से ये जो ईस्ट है ये रिप्रोडक्शन करती है और इसी रिप्रोडक्शन को, ये असेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन है और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। समझ में आया? बडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बर्ड का। ये देखो, ये वाला जो आउटर आपको सोलन पार्ट दिख रहा है इसे हम बर्ड कहते हैं। सूजा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, निकला हुआ बाहर, तो ये है बर्ड। तो इसीलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। तो ईस्ट क्या है? सबसे पहले ईस्ट इज अ कलरलेस एंड ओवल इन शेप। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो ईस्ट है ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? देखो, असेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन है और नाम क्या है इसका? बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें भी ये बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन है। दूसरा पॉइंट क्लियर। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या होता है? ईस्ट क्या है? देखो, ईस्ट इज
हेटेरोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब। अब ये फंगल माइक्रोब क्यों बोला है? क्योंकि ये फंगस है, एक प्रकार का फंगस। तो देखो हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का खाना खुद नहीं बनाते। तो जैसे ईस्ट अपना खाना खुद नहीं बनाती, दूसरों के खाने पर डिपेंड करती है। और ये जो ईस्ट है ये ज्यादातर कार्बन वाले कंपाउंड्स पर ग्रो होती है। कार्बन वाले कंपाउंड्स समझ में आया? जैसे शुगर, इसी टाइप के शुगर में भी कार्बन होती है। तो देखो कार्बन वाले टाइप्स पे, कार्बन वाले कंपाउंड्स पे ये जो ईस्ट है ये रैपिडली ग्रो करती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो ईस्ट है ये हेटेरोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब है, ये थर्ड पॉइंट है। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ये ईस्ट जो है ये एक प्रकार की यूनिसेलुलर फंगस है। अब ये यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? देखो यूनिसेलुलर मतलब जो जिसमें सिंगल सेल हो, ओनली सिंगल सेल। देखो ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा ईस्ट है, तो इसमें देखो यहाँ सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल और एक ही न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे ये क्या है ऊपर का? ये भी तो यही एक ऑर्गेनिज्म हुआ ना? नहीं, ये इसकी डॉटर है। डॉटर मतलब डॉटर प्रोजेनी है इसकी, मतलब ये नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ऑर्गेनिज्म तो यही है ना, एक ही, तो ये डॉटर सेल है। ये वाला ऑर्गेनिज्म ये नहीं है, ये अलग अलग है। समझ में आया? तो ये यूनिसेलुलर ईस्ट हमेशा कैसी होती है? यूनिसेलुलर। देखा जाए तो ये जो फंगस होती है, फंगस कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होती, पर एक्सेप्ट ईस्ट, एक ही इसका एक्सेप्शन है, वो है ईस्ट यूनिसेलुलर है फंगस होने के बावजूद। समझ में आया? तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट, देयर आर 500 डिफरेंट स्पीशीज इन एग्जिस्टेंस। तो देखो ये जो ईस्ट है, ईस्ट के कुल पूरे 1500 डिफरेंट टाइप के स्पीशीज एग्जिस्टेंस में है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? डिफरेंट 1500 टाइप्स के स्पीशीज। अब आप कहोगे ये स्पीशीज क्या होता है? तो देखो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी कुत्ते देखे हैं? कुत्ते, तो कुत्ते एक ही प्रकार के नहीं होते, कुत्तों की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है। गांव का कुत्ता, वो देखो पुलिस वालों के पास होता है, वो अलग कुत्ता होता है। कभी आपने टीवी में, मूवीज में वगैरह देखा होगा, वो अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं। सर्च कर लेना आप, आपको दिख जाएंगे बहुत सारी वेराइटीज के, स्पीशीज के हमारे पास डॉग्स है। उसी प्रकार देखो ये जो ईस्ट है उसके भी डिफरेंट 1500 टाइप्स ऑफ स्पीशीज है। समझ में आया? हाँ, तो देखो उसके बाद द ईस्ट सेल इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। हाँ, ऑब्वियसली जो फंगस होता है वो यूकैरियोटिक ही होता है, और हमारा ईस्ट जो है वो एक प्रकार का फंगस ही है। तो देखो हम साथ के साथ फंगस के ही प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, क्योंकि ये ईस्ट जो है ये एक प्रकार का फंगस ही है। देखो तो ये यूकैरियोटिक टाइप सेल है। यूकैरियोटिक क्या होता है? देखो यूकैरियोटिक मतलब जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? देखो यूकैरियोटिक समझने से पहले आपको प्रोकैरियोटिक समझना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? देखो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही होता है, खुला सा, उस पे कोई भी लेयर नहीं होती। क्या नहीं होती? लेयर, आउटर कवरिंग नहीं होती और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन नहीं होता। पर जो यूकैरियोटिक सेल है, यू, आपको यू लग रहा होगा, देखो यू आप हम पढ़ते हैं पर स्पेलिंग ई से शुरू होती है। ठीक है, देखो ई यू, यूकैरियोटिक पढ़ते हैं। ठीक है, इसे यूकैरियोटिक पढ़ने का नहीं, यू। ठीक है, समझ में आया? तो देखो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड मतलब वेल डेवलप्ड, मतलब देखो इस पे कवरिंग होती है, ऐसी कवरिंग होती है जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। और प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस में, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में हमें ऐसी कवरिंग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, सबसे पहले जो चीज आई वो उतनी ज्यादा एडवांस होगी क्या? नहीं ना।
हाँ, पहले इंडिया में ऐसे इतने एडवांस घर वगैरह हुआ करते थे क्या? नहीं हुआ करते थे। तो देखो ये पहले आया, फिर इसमें डेवलपमेंट हो के ये ऐसा इस प्रकार का न्यूक्लियस बना। तो इसी को हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब ये जो ईस्ट है ये यूकैरियोटिक टाइप सेल है, मतलब एडवांस सेल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, प्रेजेंट हो, उस टाइप के सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये जो यीस्ट है ये हमारी यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। समझ में आया? समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।